का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। Good morning, you're watching NewsX and I'm Medha Sharan. In breaking news, we have access to a new video of Baba Siddiqui murder accused released, in which gangster Zishan has made big revelations about Lawrence and Anmol Bishnoi. He says the world knows who India's biggest traitors are, and they are Anmol and Lawrence Bishnoi, adding that he is very thankful for their arrests. Let's listen in. सारे भाइयों को मैं ज़ीशान अख्तर आप सबसे एक बात सीधी सी करनी चाहता हूँ कि आज दुनिया को पता चल रहा है कि देश के सबसे बड़े गद्दार कौन है। वो है अनमोल और लॉरेंस, ठीक है ना। ये गद्दार है कि नहीं है। देखो, बाबा सिद्दीकी को मरवाने के बाद मेरा गला कटवाने की तैयारी में थे, तो अगर उस टाइम मैं इंडिया में कंडक्ट करके निकलता ना, तो आज मैं थोड़ा या तिहाड़ जेल में बैठा होता। तो इसी इनके चक्कर में बॉर्डर पार मुझे बट्टी से मदद लेनी पड़ी। तो ऐसी बात है कि इसने तो किसी के थप्पड़ नहीं मार रखा। जितने मर्डर हुए हैं ना, ये गोल्डी भाई और अपने रोहित गुदारा भाई उनने किए हैं। इसने क्या किया? किसी के थप्पड़ नहीं मारा है, खुद तो। All right, Shahid Ansari joins me live on the story. Shahid, gangster Zishan Akhtar has made big revelations about both dreaded gangsters Lawrence and Anmol Bishnoi. What more does he say in this video? मेहता, देखिए, ज़ीशान अख्तर का ये दूसरा वीडियो है जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, और उसके बाद से ये इसका दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो ऐसे समय में आया जब अनमोल की जो है गिरफ्तारी होती है। देखिए मेधा, किसी भी आरोपी के बयान को लेकर हम जो है उसके बयान पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। संभव है कि नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो संभव यह भी है, और अब जांच एजेंसियों की जो जांच का नजरिया होता है वो ये होता है कि संभव है कि ऐसे समय में अनमोल चूंकि गिरफ्तार हुआ है तो इसे बचाने की कोशिश की जा रही है, और खुद को जो है इस मामले में जो है खुद के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तैयार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि एक ना एक दिन वो भी जो है, ज़ीशान भी जो है पुलिस की गिरफ्त में होगा, चूंकि वो भी लंबे समय से फरार है। अब ज़ीशान ने किन बातों को लेकर, अनमोल की जब गिरफ्तारी हुई है तो इसके बाद ज़ीशान ने किन बातों को लेकर और क्या खुलासे किए वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़ीशान ने ये कहा है, ज़ीशान अख्तर जो गैंगस्टर है, कि उसको इस्तेमाल किया गया है। इस्तेमाल करने वाले कौन है? अनमोल और लॉरेंस हैं, यानी दोनों भाई। और इस्तेमाल क्यों कैसे किया गया? इसका कहना है कि जो भी हत्या या जो भी मर्डर ये हुए हैं वो हमसे कराया गया है और इसके जिम्मेदार यही लोग हैं, और इसमें इन लोगों ने जो है किसी को एक हाथ भी नहीं मारा, यानी कि खुद को वो हीरो बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, वो ये कह रहा है कि उसका भी जो है मर्डर करने का प्लान बना था, लेकिन वो रोहित गोदारा गैंग ज्वाइन कर लिया है, इसलिए उसने जो है वो बच गया है। दूसरी अहम बात, उसने एक और अहम बात की है कि इन लोगों के संबंध जो है जो खालसा गैंग है उससे है, खालिस्तानी गैंग से है, और इसके पाकिस्तान से भी शहजाद जो वहां का एक गैंगस्टर है उससे संबंध है। तो ज़ीशान ने जो बात खुलासे किए हैं वो ये कहा है कि जिनके संबंध पाकिस्तानी गैंगस्टरों से हो सकते हैं वो कैसे देशभक्त हो सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है उसने खुलासे की है, लेकिन ये जांच का विषय है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई तो गिरफ्तार है और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। अब असल चीज जो है ज़ीशान को लेकर है कि ज़ीशान की गिरफ्तारी होती है तो हो सकता है कई अहम पहलुओं पर जो है पर्दा उठे कि हो क्या इनके गैंग के बीच में कोई ऐसी दरार पैदा हो गई है, कुछ ऐसी खटास पैदा हो गई है जिसके बाद गैंग दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, जो इसने दूसरी गैंग ज्वाइन कर ली है। तो ये सारी चीजें जो है ये जांच का विषय है, और इसके खुलासे से हम बहुत ज्यादा इसको हम सीरियस भी नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी गैंगस्टर उसकी बात को कोई भी जांच एजेंसी जो है वो तो अपने नजरिए से हर चीज की जांच करती है। किसी गैंगस्टर के जो इस तरह के वीडियोज आने के बाद सिर्फ हम यही कयास लगा सकते हैं, बाकी इनकी बातों को लेकर हम बहुत ज्यादा विश्वास भी नहीं कर सकते। अब इनके गैंग के बीच में इंटरनल क्या डिस्प्यूट चल रहा है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और ऐसा नहीं है कि ज़ीशान जो है इतने दिनों से फरार है तो बचते आ रहा है, ये भी कभी भी गिरफ्तार जब होगा तो सारे बातों का खुलासा खुद ब खुद हो जाएगा। जी मेधा, Appreciate you sharing those insights with us, Shahid.